पहले तो आप ऋषिदेव थे और ऋषिदेव सभी सिख धर्म को अपना लिए हैं। तो ये वेशभूषा आप कितने उम्र के थे तब आप जो है इस वेशभूषा 12 साल की उम्र थी हमारी उस टाइम। ये तो मुझे हिंदू धर्म ने कहा कि तुम और धर्मों में चले जाओ, हमको किसी ने प्रेरणा नहीं की। क्योंकि जब छूत मानेंगे, आपसे मैं छूत मानूंगा तो क्या आप मेरे पास क्या करेंगे बैठ के। कि हिंदू धर्म को अभी आप लोग मानते हैं कि ज़्यादा सिख धर्म को ज़्यादा मानते हैं। हम लोग सिख धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को इसलिए नहीं मानते कि वो बीमारी है। ये सिख धर्म को जब से अपनाया है तो सिख धर्म में क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? और शादी विवाह जो करते हैं तो आप लोग पंजाबी में करते हैं या फिर ऋषिदेव में करते हैं? जितना सिख लोग हैं सब नाम आप लोग कैसे मतलब कि रखते हैं? ऋषिदेव लिखाते हैं टाइटल में या फिर सिंह लिखाते हैं? सिंह लिखाते हैं, मैंने ये भी टाइटल को नहीं छोड़ना है क्योंकि फिर सरकार से कोई हमको लाभ नहीं मिलेगा। आपके नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम उपस्थित है अररिया जिला के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खास हललिया में। एक्चुअली इस खास हललिया गांव में गुरुद्वारा है। बताया यह जा रहा है कि यहाँ पे मुसहर जो ऋषिदेव समाज के लोग हैं वो सिख धर्म को अपना लिए हैं। चलिए, जो ऋषिदेव समाज के लोग हैं वो क्यों सिख धर्म को अपना लिए, विस्तार से आज जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ये पूर्व के मुखिया भी रह चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख भारत। जी आपका भी धन्यवाद। कैसे हैं अभी आप? बहुत अच्छा। कब से ये फारबिसगंज में ये आपका गुरुद्वारा बना हुआ? 16/12/85 में गुरुद्वारा का प्रारंभ हुआ है। तब से निरंतर लगभग कितना साल हो जाता है? लमसम मानिए न कि 30-35 साल से चलते आ रहा, लेकिन गुरुद्वारा साहब का उद्घाटन 2003 में हुई। अच्छा, खास हललिया गांव में कितने लोग ऋषिदेव समाज के लोग जो हैं सिख धर्म को अपनाए हैं? लमसम यहाँ जो है खास हललिया गांव में कम से कम 40-50 घर है, लेकिन इस गांव के अगल बगल में हाँ लमसम 300 घर हम लोग गुरसिख सजे हुए हैं। अच्छा, तो वहाँ भी गुरुद्वारा बना हुआ है? नहीं, सब यहीं आते हैं। हम लोग NH57 पर एक ज़मीन लिए हैं, वहाँ पर अपने आने वाले गुरसिखों के लिए जो है कि वहाँ पर गुरुद्वारा साहब बनाए हुए हैं 12 में। ऋषिदेव समाज के लोग क्यों सिख धर्म को अपना लिए, क्या वजह है? यही कारण है कि हिंदू समाज में सिख समाज में हिंदू समाज में फ़र्क यही है कि जो सिख समाज का लोग है उसमें जातिवाद नहीं है। जो सिख धर्म को मानते हैं उनके अंदर ऊंच नीच छूत ये लोग नहीं करते। पर लेकिन हिंदू समाज में क्या है कि ये मुसहर जाति के लोग हैं, ये चमार जाति के लोग हैं, ये दुसाध जाति के लोग हैं। यही चीज़ हम लोग को प्रेरणा दी कि जब हम लोग अछूत हैं तो फिर इनके मंदिरों में जाके हम लोग क्या करेंगे, ऐसी झूठा भगवान मना के क्या करेंगे। जैसे कि हम लोगों बाप दादों से पुरखों से छूत मानते लोगों ने आया है, तो भगवान तो ये उद्देश्य किया कि नहीं हम मानस के जात सबे एक पहचान, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सब एक ही हैं, कोई दो नहीं, ऊंच नीच कोई नहीं। जब आप इससे पहले बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि हम ही जो हैं पहले गुरुद्वारा बनवाए, क्या कुछ सच्चाई है? पहले श्री कृष्ण जी महाराज जी को मानता था, अवतार द्वापर युग में हुआ, लेकिन वहाँ से हमको धक्का मिली कि जब वो पंडित लोग यहाँ पाठ करने आए थे, यानी कि गीता पाठ, तो उन्होंने पूछा संस्कृत में कि जजमान ये बच्चे आपके हैं? तो बताए कि नहीं ये हमारे बच्चे नहीं। कहते गरीबों के बच्चे हैं, इनको बानी मत सुनने दो, निकालो यहाँ से। मतलब कि इसको गीता पाठ सुनने नहीं दिया जाए, निकालो। उसी दिन से मैंने, ये तो मुझे हिंदू धर्म ने कहा कि तुम और धर्मों में चले जाओ, हमको किसी ने प्रेरणा नहीं की। क्योंकि जब छूत मानेंगे, आपसे मैं छूत मानूंगा तो क्या आप मेरे पास क्या करेंगे बैठ के। एक बात बताइए, हम जिस धर्म को मानते उस धर्म का आदमी हमसे प्रेम ना करे, सबसे बड़ा गधा लोग इसमें क्या है हिंदू धर्म में, कि जो लोग चला गया आगे गुरु बन गया, वो छोटे का कभी सत्कार नहीं करता, कभी वैल्यू नहीं देता। मंदिर में जो लोग जाते हैं, अगर पता चल जाए कि ये क्षुद्र जाति के लोग हैं, यहाँ तक तो राष्ट्रीय परिलीजन गोविंद जी थे, उस टाइम रामनाथ गोविंद जी राष्ट्रपति थे, उद्घाटन करना था वहाँ अयोध्या मंदिर का, उनको नहीं करने दिया। तो आप बात मेरा क्या कर रहे हैं आप? उनको किस मेन कौन है? ये भारत में मेन कौन है? राष्ट्रपति है ना। तो वहाँ झंडा जो तोलन हुई तो राष्ट्रपति को करना चाहिए कि नहीं PM को करना चाहिए?
किनको करना चाहिए? वहाँ भी ये लोग छूत मान रहे हैं कि नहीं, ये छोटी जाति का लोग है, ये झंडा उद्घाटन नहीं कर सकता। अभी तक इसी भी वजह से छोटी जाति आप लोग को मानते थे लोग, इसी वजह से आप लोग मानते हैं, मानते थे नहीं, अभी भी मानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण, अगर है यहाँ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हमारे साथ बर्तव करके देख ले, खान पीन का, खाली बैठ के खान के साथ में बैठ के खा के चलिए। मैं तो तभी मुरीद हो गया गुरु नानक देव जी का घर का, कि जो पटियाले का राजा है अमरिंदर सिंह, उनके साथ में बैठ करके हमने कद्दों में भोजन खाई है। तो आप पहले तो आप ऋषिदेव थे और ऋषिदेव सभी सिख धर्म को अपना लिए हैं। तो ये वेशभूषा आप कितने उम्र के थे तब आप जो है इस वेशभूषा 12 साल की उम्र थी हमारी उस टाइम। दुख का मारा हम पंजाब गए थे, लोग बोलते थे कि पंजाब बहुत अच्छा, बाकी ये पंजाब अच्छा है। वहाँ कुछ हो या ना हो, लोक सेवा एकदम है। जहाँ नर सेवा है, ऐसा गीता में भी लिखा है, नर सेवा नारायण सेवा। तो आप पंजाब गए और वहीं पे जो है गुरुद्वारा गए और वहीं पे धारण कर? नहीं, हमने जब वहाँ देखा कि जो पाठ करता है गुरुद्वारा में, तो अभी संध्या का टाइम हो रहा है, जिस समय आप खबर कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक इसी टाइम अभी जो पाठ होगा तो पहले आएगा क्या, हर जुग जुग भक्तो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकस दुष्ट हर मारिया पहलाद तराया। इसका अर्थ है हिंदी में कि हरि ने जुग जुग से भक्तों की लाज रखते आए हैं और हरनाकश्यप को मार के प्रहलाद को तराया। एक गुरु कह रहा है कि एक दूसरे का नाम लेके पहले कह रहा है, जो भी संसार में गुरु बना पहले अपने आप को आगे रखा। पर गुरु नानक ने कहा ना, तू करता करना मैं नहीं जाऊँ करी ना हुई, कि एक उस अकाल पुरुष के सिवा दूसरा कोई करने वाला नहीं। तो आप मतलब कि सिख धर्म तो अपना लिए, तो भाषा भी आप लोग पंजाबी बोलते हैं? हाँ बोल लेते हैं। अब कोई बोलने वाला आपके तरह अगर कोई बोलने वाला आगे में हो तो मैं बोल लेता हूँ पंजाबी। आपके मान लीजिए पंचायत के लोग या आली पाली के लोग जो है आपके बारे में या आपके गांव के बारे में जानते हैं कि आप लोग मुसहर समाज से या मतलब कि ऋषिदेव समाज से आप लोग सिख धर्म को अपना लिए, चलिए लोकल लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग जैसे कि अररिया हो गया या और भी अदर डिस्ट्रिक्ट जाते हैं या बिहार में भ्रमण करते हैं, तो लोग आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए कि हम लोगों को जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग बहुत सम्मान करते हैं, हिंदू में भी बहुत सम्मान करते हैं, मुसलमान में भी। जहाँ लोग नो सेंस है, उनको पता नहीं, तो वो समझते हैं कि कोई पंजाबी आ गया, ऐसा बोलते हैं, मतलब रिस्पेक्ट के। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कि कोई पंजाब का किसी काम से आया है वो पंजाबी। पर लेकिन अब 2-3 जिला में ऐसा हो गया है, जैसे पूर्णिया, अररिया, अपना सुपौल, किशनगंज, ये 4-5 जिला में हो गया, मधेपुरा, कि अब सब जगह लोग जान गए हैं आपके द्वारा, आपका धन्यवाद पत्रकारिता के द्वारा लोगों ने। आज भी आप जो ले रहे हैं ये सारे बिहार के लोग देखेंगे कि ये अररिया में खड़ा होकर भाई साहब जो है कि ये रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए, आपके सहयोग से जो है कि ऐसे ही लोग सब जान गए, मतलब पूरा इलाका में लोग, पूरा इलाका जान। पहले लोग जो है आली पाली के ही सिर्फ जानते, हाँ, पहले आली पाली का ही लोग जानता था, अब सभी लोग जान रहे। और सब प्रेम, यहाँ तक कि सब लोगों ने कहा 11,000 से मैंने 700 वोटें लाई, 11,000 कुल 11,000, और 700 वोट मेरी जीत की थी। हाँ, तो अभी आप पूर्व के आप मुखिया भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में अभी क्या करते हैं? अभी वर्तमान में खेती कर रहा हूँ। खेती करते हैं और अभी हाँ, गुरु घर का देखभाल भी होता है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि पंजाब में गुरुद्वारा में जो है कहीं न कहीं वहाँ पे मतलब बच्चे को पढ़ाया भी जाता है गुरुद्वारा में, तो यहाँ भी पढ़ाई होता है? हाँ, यहाँ भी पढ़ाई होता है। कौन पढ़ाते हैं? हाँ, हम लोग पढ़ाते हैं, हमारे भाई पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते, जो पाठ कर रहा है वो भी पढ़ाते हैं। गुरुद्वारा में क्या शिक्षा दिया जाता है बच्चे को? देखिए, जो बच्चा जिस लायक होता है, चाहे वो हिंदी में, चाहे इंग्लिश में या पंजाबी में या जौन सा भाषा में वो मतलब ज़्यादा वो क्योर करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये फंडा ये नहीं कि तो मान लीजिए अभी भी जो ऋषिदेव समाज होंगे तो सिख धर्म नहीं अपनाए होंगे, कितने लोग नहीं अपनाए हैं इस गाँव में? कम से कम हम लोग 450 घर हैं। ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ 450 घर हैं। लमसम यहाँ हम लोग 350 वोटर हैं। ठीक है, जो बुजुर्गों को छोड़ करके हम लोग युवा और आगे आने वाले कितने सिख धर्म को अपना लिए, कितने सिख धर्म को? इनमें से हम लोग समझिए कि 200 लोग
सिख धर्म को अपना लिए हैं। बाकी 150 लोग जो है सिख धर्म को अब नहीं नहीं अपना है, वो भी मानते हैं। जब हम गुरुद्वारा में जब नगर कीर्तन निकालते हैं, जब गुरु पर्व गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, पटना वाले कलगीधर पिता का यहाँ जयंती मनाते हैं, तो सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा डालते हैं। तो अभी मान लीजिए आप तो बिहार के ही हैं और फारबिसगंज के रहने वाले हैं, शादी विवाह जब आप लोग करते हैं, बगल में शादी हो रहा है, और शादी विवाह जो करते हैं तो आप लोग पंजाबी में करते हैं या फिर ऋषिदेव में करते हैं? जितना सिख लोग हैं सब वो गुरुद्वारा में आनंद कार्य करते हैं। बाकी जो लोग पुराने ढांचे को पकड़ के रखे हैं, हम लोग चाहते हैं इसको समाप्त करने के लिए कि खर्चा जो आगे में आ रहा है, इस खर्चा को देख के हम लोग चाहते हैं कि ये रात वाली प्रथा को खत्म कर दें। क्यों खत्म कर दे? जिसके पास पैसा है वो लगा के मजे से कर सकते हैं, जिसके पास केवल सीमित खर्चा है वो बेचारा उतना कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग दिन में शादी करते हैं, 8 बजे दिन में आनंद कार्य करते हैं गुरुद्वारा में। ना उसका खर्चा ना मेरा खर्चा, जो आया खाली वही खाएगा। सिख धर्मों में लेनी देनी की बात नहीं है, न लाइट की व्यवस्था न टेंट की कोई चीज़ के, और कोई लफड़ा भी नहीं। हाँ, कोई दारू पी के इधर उधर की बात भी नहीं। कोई करेगा दिन में कितना देर करेगा, इस 5 बजे तक करेगा, उसके बाद वो बेचारा अपना घर जाएगा। ये हम लोग उपराला चाहते हैं कि ऐसा हो, पर लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आता। कारण कि सबके लिए सोचिए ना भाई, खाली अपने लिए। मेरे पास करोड़ों रुपया है, अंबानी हूँ, मैं कर सकता हूँ, यहाँ से लेके फारबिसगंज तक टेंट लगा सकता हूँ। वो जो अंबानी के फैक्ट्री में काम कर रहा है वॉचमैन का, उसको पूछ के दिखिए ना कि उसका बेटी का ब्याह कैसे होगा। तो ये चलिए आप लोग तो कर रहे हैं। और एक बात बताइए, जैसे कि हिंदू धर्म को अभी आप लोग मानते हैं कि ज़्यादा सिख धर्म को ज़्यादा मानते हैं? हम लोग सिख धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को इसलिए नहीं मानते कि वो बीमारी है। बीमारी क्या है? जहाँ बराबरी की दर्जा ना मिले तो मैं उसको बीमारी मानता हूँ। मतलब कि हिंदू धर्म का कुछ भी नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। दीपावली, छठ पर्व नहीं, वो देखिए वो चीज़ होता है। दिवाली गुरुद्वारा में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो छठ लेकिन छठ हम लोग नहीं मनाते हैं। दिवाली जैसे तीज हो गया, बहुत सारा मतलब कि हिंदू में पर्व है, वो नहीं मनाते हम लोग। केवल एक पहले मनाते थे। हाँ, पहले मनाते थे। एक केवल दिवाली को मनाते, बाकी गुरु पर्व को मनाते। वो दिवाली को क्यों मनाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का दादाजी हरगोविंद सिंह जी महाराज ग्वालियर के किला से 21 राजों को, हिंदू राजों को और राजपूत राजों को, 21 राजों को उस दिन मुक्त कराया था, जिस दिन दिवाली के पर्व में हम लोग शुभ अवसर को मनाते हैं। दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, ये हम लोग गुरुद्वारे में मनाते हैं। तो हिंदू धर्म और ये सिख धर्म को जब से अपनाया है, तो सिख धर्म में क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, सिख धर्म में कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि जब से जन्म लिए हैं केस नहीं कटाना। ये तो साइकोलॉजी है, ये तो साइकोलॉजी है कि केस नहीं कटाना। जैसे हमारी बहनें केस नहीं कटाती। जहाँ हिंदू धर्म में मुंडन होती है तो सिख धर्म में मुंडन नहीं होती। नहीं होती। जो पहले हिंदू धर्म को मानते थे वो पहले जो कटा चुके हैं वो कटा चुके हैं, लेकिन अब नहीं कटा। नहीं, बात इस तरह है कि जो सनातनीय हिंदू है कभी बाल नहीं कटाएगा। जो हिंदू है, हिंदू नाम शब्द का कोई ग्रंथ नहीं, कोई परवान नहीं हिंदू नाम का। मेरे पास एक किताब है कान सिंह नाभा जी का, उसमें लिखा है कि हम हिंदू नहीं। उस किताब में लिखा हुआ है हम हिंदू नहीं। सनातनीय हैं, भारतवर्ष में पूरे सनातनीय हैं, पर ये हिंदू शब्द फेंका हुआ शब्द है। चोर को कहते हैं फारसी में हिंदू, चोर को कहते हैं। अब ये एक बात बताइए सर, आप ही बताइए कि क्या पूरे कम्युनिटी चोर हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई एक हो सकता है, वो चाहे सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। कोई एक तो उसमें गलत हो सकता है, पूरे का पूरा तो नहीं हो सकता। लेकिन फारसी में हिंदू शब्द को फारसी में चोर को बताया गया है, लेकिन उनको हम लोग थोपे हुए हैं कि हम लोग हिंदू, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को जटा है, राम जी को जटा है, शंकर जी को जटा है, ब्रह्मा जी को जटा है, सबको जटा है। वो सनातनी आर्य समाज के लोग हैं, कभी केस नहीं कटाया। जो केस कटाता है वो आर्य समाज का लोग ही नहीं हो सकता। आर्य समाज के ही लोग प्योर हिंदू है। देखिए एक और मतलब कि आ चुके आपका समधी जी हैं, क्या नाम है सर? परमेश्वर सिंह। परमेश्वर सिंह। अच्छा, तो नाम आप लोग कैसे मतलब कि रखते हैं? ऋषिदेव लिखाते हैं टाइटल में या फिर ये आप लोग
सिंह लिखा थे। सिंह लिखाते हैं। पहले तो जैसे ऋषिदेव था, तो आप तो परमेश्वर सिंह ऋषिदेव, मैंने ये भी टाइटल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर सरकार से कोई हमको लाभ नहीं तो मिलेगा। आप कितने बड़े थे तब आप लोग सिख धर्म को अपना लिए थे? हम तो देखिए कि जैसे हम लोग 15-20 साल उम्र था या 15 साल रखिए, उसमें से पंजाब गए। पंजाब हम लोग जब गए तो फिर देखे ऐसा क्या रीति है रिवाज है भाई, कैसे है, तो देखे कि भाई आपका गुरु के जन्म कहाँ है, तो हम लोग को पता नहीं। तो बोलता सारे का ऐसे कि ऐसे हो, जट लोग बताता था। तो पहले पंजाब में रोके स्टार्ट करो।